में जितनी भी सभ्यता की निर्माण हुई है वो किसी न किसी नदी के किनारे हुई है, क्योंकि नदी ने ही लोगों को जीने का मार्ग दिखाया है, चाहे वो खेती का काम हो या दिनचर्या का काम हो। अर्थात कह सकते हैं कि नदी ने ही इंसान को जीवन दान दिया, लेकिन आज मानवों ने अपना राक्षस रूप दिखा दिया है, उसी नदी को बर्बाद करने के उतारू हो चुके हैं। तो जी हाँ, इसी में बात कर रहे हैं हम आज हिंडन नदी के पास। जी हाँ, हिंडन नदी की बात करने वाले हैं। सहारनपुर के गोद से निकलने वाली मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर होते हुए यमुना में मिलने वाली हिंडन नदी, जो कि धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे जा रही है। जी हाँ, आज से 10-15 साल पहले जिस नदी में लोग गोते लगाते थे, आज वो गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। एग्जाम्पल देखिए, सामने हमारी ये नदी है और दूर सामने देखिए मानवों का विकास श्रृंखला, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिखाई दे रही है। ये मानवों ने निर्माण तो किया है अपना, लेकिन नदियों का विनाश भी किया है। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर इस समस्या को रोका नहीं गया तो यह नदी भी विलुप्त हो जाएगी। और कह सकते हैं कि जिस नदी ने जीवन दान दिया, उसी नदी को यह मनुष्य आज बर्बाद कर रही है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन दिखाइए, आप देख सकते हैं नदी के हिस्से का जो है काट काट के खेतों में, मैदानों में तब्दील होता जा रहा है। और इससे जब आप आगे बढ़ेंगे, उस दिशा में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों ने उसके किनारे बसना भी चालू कर दिया है। यस, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भू माफियाओं का जाल बढ़ गया है। नदी को काटे जा रहे हैं, उसके किनारे लोगों को बसाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? इनके जिम्मेदार कौन है? सरकार है या पब्लिक है? जो भी जिम्मेवार हो उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में यह हिंडन नदी कहीं न कहीं विलुप्त हो जाएगी। 400 किलोमीटर में फैली हुई है नदी, विलुप्त हो जाएगी। यमुना का हाल आपने देखा ही है और हिंडन का हाल भी आपको बता दिया है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जागरूक हो और हिंडन नदी को विलुप्त होने से रोके, अर्थात उसे गंदे नाली में तब्दील होने से। अभी हम हिंडन के किनारे ही है, आपको बताया था यहाँ खेती हो रही है, नदी सिमटती जा रही है और खेती बढ़ती जा रही है। खैर, ये तो रोज़मर्रा का काम है और मानव जीवन का एक पार्ट है। खैर, हम इसी आगे बढ़ते हुए हम आए हैं, पास में ही है, हमारे साथ एक किसान है। नमस्कार अंकल जी, आप नाम बताएंगे अपना परिचय? बाल किशन मौर्य। बाल किशन मौर्य। अच्छा अंकल जी, आप यहाँ पे खेती करते हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? अबे तो आए थोड़ी दिन पहले तो दिल्ली करती थी। अच्छा, दिल्ली करते थे। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली मयूर विहार, जमुना की जमीन पे। अच्छा, जमुना किनारे ही मतलब आप खेती करते थे। तो आप ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको इस खेती लाइन में? जब खेती लाइन में हमारे 24-25 साल हो। 24-25 साल हो गए, यानी आप कहीं ना कहीं जमुना किनारे जुड़े हुए हैं 24-25 साल से। अच्छा, आप ये बताइए, आप जमुना किनारे थे, अभी हिंडन किनारे हैं। हाँ। और हिंडन भी जमुना से जुड़ती है जाके, है ना? तो अच्छा ये बताइए, आप जब 24-25 साल पहले आप आए थे, तब इसकी जो नदी है, इसके जो पानी है, क्या ऐसा ही हाल था, गंदा, या पहले साफ था? देखो, पानी तो गंदा पहले जो अब आ रहा है, बाहर से पानी आ रहा है, तो वो तो गंदा बनेगा। जी जी। और पहले तो जब ये बाहर से मतलब पब्लिक कम थी तो हाँ, पानी साफ था। तो पब्लिक कम थी तो पानी साफ था, है ना? और क्या कहते हैं, क्या जमुना का पानी भी उस टाइम साफ था? हाँ, जमुना का भी साफ था। 20-25 साल पुरानी बात होगी, साफ है। तो आप ये बताइए, ये जो पानी जो गंदा हुआ है, इससे क्या ये खेती करने से नुकसान है इसको, या ये जो लोग इतने आसपास ये देख रहे, जो पीछे लोग बस रहे बिल्डिंगों में, है ना, ये पीछे मकान बस रहे हैं, इन्हीं के लोग द्वारा फैलाया गया है? किनके द्वारा हुआ है ये? खैर, पानी तो गंदा, जो नाले आते हैं तो वो तो पानी तो गंदा बनेगा। ये जो है नाले से ही गंदा हुआ है। हाँ। और ये नाले में गंदा फैलाने वाले कौन है? हम जैसे लोग ही है ना? हाँ। वही है, या फिर कंपनियां हैं। खैर, गवर्नमेंट ने कंपनियों पे तो कहीं ना कहीं उसको दूर कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा गंदगी फैलती है। तो आप लोगों अभी भी जो है, अभी इसी पानी से आप लोग सिंचाई करते होंगे? देखो, ऐसा बोरिंग से भी, जो बोरिंग खड़ा है, जी जी, उससे भी सिंचाई कर देते हैं। हाँ। अगर पानी अबे तो जहाँ में जाने लायक ना है, डूब जाएंगे यहाँ में पानी। हाँ, ये जान लायक नहीं है, पर ये है कि एक टाइम जब आप इस पानी से सिंचाई कर लेते थे इजीली, है ना, लेकिन अब वो पानी गंदा हो गया है ना? तो आप लोग अभी भी खेती करेंगे? अच्छा ये बताइए, अभी जिस हिस्से में आप लोग अभी खेती कर रहे हैं, क्या इस हिस्से तक पानी था कभी? पहले था, आ जाता था, अब नहीं आता है। यानी धीरे धीरे जो है खेती बढ़ती जा रही है और नदी
सिमटती जा रही है। साथ एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं जो कि हिंडन के किनारे ही खेती करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आप अपना नाम बताएंगे, परिचय देंगे? सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह जी, आप कितने समय से यहाँ इस क्षेत्र में खेती कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से। 2 साल से खेती कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप ये खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेती जो है या मानव का बसावट जो है नदी किनारे ही हुई है ना? और उसी से जल भी मिलता है ना? अभी आपके सिंचाई का मामला हो या खेती से जुड़ी हुई, नदी के बिना संभव है ही नहीं। पानी उस समय 70 फीट पे था। अच्छा, यहाँ पे आज 250 फीट पे पहुँच गए। तो गरीब आदमी क्या करे? ना बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, इस तरीके से लोगों द्वारा जो ये जो नदी इस तरह से गंदगी फैलाए जा रहे हैं, यहाँ रुकते हैं, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए नदी कभी यहाँ तक मतलब दूर तक फैली हुई थी जब ये खेती है पूरे ना? में आती थी, वहाँ तक आती थी जो पुल बना हुआ वहाँ तक। और यहाँ से देखिए नदी कम से कम 200 मीटर की 250 मीटर की दूरी पर, मतलब 180 मीटर की दूरी। वही मान लीजिए 200 से 250 मीटर की दूरी इतनी खत्म हो चुकी है हाँ। और छोटे से एरिया में नदी सिमट चुकी है। उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान बन ये रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान बनता हाँ। जा रहा है उसके किनारे और नदी सिमटती जा रही है ना? तो ये जो नदी सिमटती जा रही है, इसके पीछे कारण है आसपास जितनी ये बिल्डिंग बन तो रही है। ये क्या है? ये पानी की कमी होने वाली है। पानी की कमी होने वाली है, यानी लोग प्यासे मरे, लोग प्यासे मरेंगे। बिल्कुल पक्का पानी मिलेगा ही पानी मिलेगा ही नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही है। ये इतना नाले में जा रहा है, ये सब इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ये अपना तराई करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं। मानुष जो खा रहा है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। जो जीवन दे रहा है उसी को गंदगी में गंदगी फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे नदी हम विलुप्त तो हो जाएगी? रौनक करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये आपका बगीचा है और आपकी ये खेती है ना? एक किसान नदी को समझ सकते हैं और नदी एक दूसरे पे ये निर्भर है। हमारी जिंदगी है नदी। जी जी, इसमें से हम पानी इसमें लगाते हैं, पौधों को सींचते एक हैं। किसान के लिए जिंदगी है। जिंदगी है। जी, पर इनके लिए नहीं है, इनके लिए पूरा ये जो है ना, जी, जो जी। बना रखा, हाँ। इनने पानी से कोई मतलब नहीं है। इनने अपना गंदगी- साम्राज्य इकट्ठा करना है, गंदगी फेंकनी। गंदगी उसी नदी में फेंकनी है। इधर देखो। जी जी, बिल्कुल। कैमरा मैन पीछे दिखाइए, देखिए, ये देखिए नदी के किनारे ही गंदगी का साम्राज्य देखिए कितना फैला हुआ है। देखो, हम यहाँ अच्छा करते हैं। आगे चल के दिखाएंगे जरा। इनरे का हिस्सा है, देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। ये किसके द्वारा? ये इन्हीं लोगों मनुष्यों के द्वारा फैला हुई है और नदी के किनारे ही है। देखिए हिंडन नदी के किनारे। बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जहाँ पे ये पूरा कचरा आप देख रहे हैं, यहाँ तक कभी पानी फैली हुई थी और आज ये हिस्सा हुई जा रही है और नदी पहुँच चुकी है छोटे से दायरे में और नदी वाले हिस्से में फैल चुका है कचरा। एक तरफ किसान परेशान और एक तरफ इन कचरों से ये नदी परेशान। कह सकते हैं इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप, हम या सरकार? सवाल करने की जरूरत है।